द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस्क्लेसन चैप्टर 3 खाली पर्स के साथ इलाज। दोस्तों, चैप्टर 3 के पार्ट 1 में आपने जाना है कि बेबीलोन का सम्राट सारगन जब अपने राज्य पहुंचता है तो उसे अपने नागरिकों को देखकर ताज्जुब होता है और मन में एक सवाल उठता है कि मेरे इतने पैसे देने के बावजूद भी हमारे राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब क्यों है। और सम्राट अपने वजीर को बुलाकर कहता है कि अरकत से कहो कि वो मेरे राज्य के लोगों को अमीर बनने का हुनर सिखाए। दोस्तों, आज चैप्टर 3 के पार्ट 2 में खाली पर्स के साथ इलाज को जानेंगे और जो भी अमीर बनना चाहता है वो मेरे सबक अच्छी तरह से सीख ले और जब आप काबिल हो जाए तब ये सबक बाकी बचे हुए लोगों को भी सिखाएं। इलाज नंबर 1, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अरकद पंक्ति में बैठे हुए एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या काम करते हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं नकलवीस हूँ और मुद्रा पत्रों पर रिकॉर्ड लिखता हूँ। फिर अरकद कहता है, मैंने भी यहीं से शुरुआत करी थी, इसीलिए आपके पास दौलत बनाने के उतने ही अवसर है जितना मेरे पास था। फिर अरकद अंडे के व्यापारी से पूछता है और कहता है कि यदि आप ट्रे में 10 अंडे रखे हैं और हर शाम उसमें से 9 अंडे ही निकाले तो क्या होगा। तो अंडे का व्यापारी कहता है कि कुछ समय बाद वो ट्रे फिर से अंडे से भर जाएगा, क्योंकि मैं हर दिन उसमें जितने अंडे डालता हूँ उसमें से एक अंडा कम निकालता हूँ। फिर अरकद ने पूछा, क्या आप सबका पर्स खाली है। तो इतना सुनते ही सब हंसने लगते हैं। फिर अरकद कहता है कि पहला सबक ये है कि आप वही करें जो मैंने अंडे के व्यापारी से कहा था कि आप अपने पर्स से 10 सिक्के में से केवल 9 सिक्के ही निकाले और एक सिक्के को रहने दे। यदि आप 90% ही खर्च करते हैं तो बाकी के 10% से आपका पर्स भर जाएगा। मैंने ऐसे ही करके दौलत बनाई है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनी के एक हिस्सा बचाता है उसके पास धन और आसान तरीके से आने लगता है। इसलिए आज से ही पर्स को मोटा करना शुरू कर दे। इलाज नंबर 2, अपने खर्च को नियंत्रित करें। अरकद से किसी ने पूछा कि जब कोई पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता है तो वह अपने पर्स में से डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्के को कैसे बचा सकता है। फिर अरकद ने कहा कि आप सबके घर की कंडीशन अलग अलग है। किसी का परिवार बड़ा है तो कोई पालन पोषण में ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन सब में एक बात कॉमन थी कि सबके पर्स खाली थे। एक बात मैं कहता हूँ कि आप सबके खर्च आपके इनकम से ज्यादा होते हैं, बशर्ते जब तक आप इसे बचाने की कोशिश ना करें। कोई भी इंसान अपनी दौलत से अपनी सारी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता। इच्छाएं असीमित होती है, लेकिन जिन इच्छाओं को आप पूरा करना चाहते हैं वो सीमित है। इसलिए आप अपने खर्च की आदतों के बारे में सोचें और एक हैबिट खुद पर डेवलप करें कि जो फिजूल के खर्च आप करते हैं उसे माइनस करें और जो एक्चुअल में बहुत अर्जेंट खर्च है उसे ही अहमियत दे। आप अपना बजट बनाएं और अपने खर्च को नियंत्रित करें। इलाज नंबर 3, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अरकद ने तीसरे दिन कहा कि आप अब देख पाएंगे कि आपका पर्स भरता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं। अब आप सेविंग करना सीख गए हैं, आपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख लिया है। अब आप अपने बचत पैसे से मेहनत करवा सकते हैं। धन एकत्रित करना तो एक शुरुआत है। अब उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम अमीर बनेंगे। हम अपने धन से मेहनत सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही करवा सकते हैं। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट बहुत खराब था जिसमें मेरे सारे पैसे डूब गए। फिर पहला कामयाबी वाला इन्वेस्टमेंट तब था जब मैंने अगर को कर्ज दिया। वह ढाल बनाने के लिए समुद्र पार से कांसा खरीदता था। उसके पास कांसा खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता था, जिसके लिए वो उन लोगों से उधार लेता था जिनके पास पर्याप्त धन होता था। अगर एक भरोसेमंद आदमी था और जब कांसा बिक जाता था तो वह अपने उधार चुका देता था, वो भी ब्याज समेत। इससे मेरी आमदनी बढ़ती जाती थी और जब पूंजी सूद समेत मेरे पर्स में आती थी तो मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि मिलती थी। हमेशा तुम्हें याद रखना है कि दौलत कभी भी एक जगह रखने से नहीं बनता है बल्कि निवेश करने से बनता है। इसलिए मैं लगातार निवेश करता गया जिससे कि दौलत के सैनिक तैयार हो गए जो मेरे लिए काम करते रहे, जिससे कि मैं और अमीर होता गया। इलाज नंबर 4, अपनी पूंजी की रक्षा करें। अरकद ने चौथे दिन कहा कि इंसान को अपने पर्स में रखे धन की रक्षा दृढ़ता से करनी चाहिए, नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले हम छोटी रकम को सुरक्षित रखना सीखें, तभी देवताओं को यह विश्वास होगा कि हम बड़ी रकम को सुरक्षित रख पाएंगे। जिस किसी के पास भी धन होते हैं उनके पास प्रलोभन भी बहुत आते हैं। ऐसे प्रलोभन में आसपास के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त पहले से फंस चुके होते हैं। अब फंसने की बारी आपकी होती है, तो इस कंडीशन में अपने मूलधन की रक्षा करना आपकी जवाबदारी है। साथ में इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, फिर सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाएं। इलाज नंबर 5, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। अरकद ने 5वां सबक सिखाते हुए कहा कि इंसान अपने लाइफ में सेव किए हुए पैसों को इन्वेस्ट करके अपनी पूंजी को तेजी से बढ़ाता है और जब ऐसा करके अमीर हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी दौलत से एक अच्छा घर खुद के लिए भी बनवाए।
क्योंकि बहुत से लोग किराए के मकान में रहते हैं जिसके आसपास का माहौल अच्छा नहीं होता है। उन्हें हर महीने किराया भी देना होता है और बच्चों को खेलने के लिए आंगन नहीं होते हैं, जिससे कि बच्चे गंदे गलियों में खेलते हैं। और वैसे भी इंसान अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी का तब तक आनंद नहीं ले सकता जब तक खुद किसी मकान का मालिक नहीं बन जाता। और जिस व्यक्ति में इच्छा शक्ति हो वो एक दिन अपना घर बना ही लेता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इलाज नंबर 6, इंश्योर फ्यूचर इनकम। भावी आमदनी सुनिश्चित करें। अर्कद ने छठा सबक सिखाते हुए कहा कि हर व्यक्ति की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है। यही जिंदगी है और हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। इसलिए आप सबको अपने फ्यूचर के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेना चाहिए और साथ में यह भी करें कि अगर आप इस दुनिया में न रहे तो इससे आपके परिवार को सहारा तथा आराम मिलता रहे। इसके लिए आपको फ्यूचर के लिए घर या जमीन खरीदना चाहिए ताकि आप जब बूढ़े हो जाएं तो इसे बेचकर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो और अपने फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस भी करवाएं। साथ में म्यूचुअल फंड भी करें। यही SIP आपको लॉन्ग टर्म में करोड़पति बनाने की ताकत रखती है। आप अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ले। इलाज नंबर 7, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाए। अर्कद ने 7वां सबक सिखाते हुए कहा कि आज मैं खाली पर्स का सटीक इलाज बताने जा रहा हूँ, परंतु मैं धन के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में बातें करूंगा। कुछ समय पहले एक युवक मेरे पास उधार मांगने आया। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो तुम्हें पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं, तो उसने कहा कि उसके खर्च उसके आमदनी से ज्यादा है। मैंने उससे कहा ऐसे में तुम्हें कोई भी कर्ज नहीं देगा क्योंकि ऐसी कंडीशन में तुम पैसे लौटा नहीं पाओगे। फिर मैंने कहा तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे अपने इनकम पर। उसने कहा मैंने एफर्ट लगाया, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। इस व्यक्ति के अंदर धन कमाने की प्रबल इच्छा थी। यदि मनुष्य में सिर्फ अमीर बनने की इच्छा है तो कुछ फायदा नहीं होगा, परंतु किसी मनुष्य में दौलत कमाने के राह पर शुरू के 5,000 रुपए कमाने की इच्छा है तो वो इसे पूरा कर सकता है और फिर जो 5,000 रुपए कमा सकता है वो 10,000 रुपए भी कमा सकता है, 20,000 रुपए भी और 1 करोड़ रुपए भी कमा सकता है। लेकिन इसे हासिल करने के लिए लक्ष्य हासिल करने की ताकत का इस्तेमाल करना होगा और इसी प्रक्रिया से दौलत हासिल की जाती है, जिससे कि इंसान सीखकर सक्षम हो पाता है और किसी भी काम को एकाग्रता के साथ करने और अपने काम में ज्यादा रुचि लेने की जो हैबिट होती है यही हमें आगे बढ़ाती है और इससे ही हमारे ज्ञान का विकास होता है, जिससे हम कामयाब हो पाते हैं। फिर दौलत इतनी आने लगती है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। साथ ही अपने परिवार की देखभाल करें ताकि वे अच्छी विचार रख सके और अपनी वसीयत समय रहते कर दे ताकि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जायदाद का उचित बंटवारा हो सके और अपने कर्ज को जल्द से जल्द ही खत्म करें। ये थे खाली पर्स का 7वां और आखिरी इलाज। इन्हें फॉलो करके एक दिन आप भी ऊंचाइयों के शिखर को छूने में कामयाब हो पाओगे। सो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये नई सीरीज पसंद आई है और यदि आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। यदि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे तो मैं लगातार आपके लिए बेस्ट सेलिंग बुक की समरी ला सकूंगा जो आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। और यदि आप अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं शरीफ खान सिविल सोच से बस यही कहता हूँ कि वो सब आसान है जो आप पाना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।